हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाई क्वेश्चन अड्डा में। आज हम 16 अगस्त से 22 अगस्त तक की वीकली 100 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। कौन सा संगठन कोविड-19 परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेगा लैब विकसित कर रहा है? CSIR। अमृत योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? उड़ीसा। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किसने किया है? खेल मंत्रालय ने। हाल ही में इजराइल का किस देश के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। किस इंश्योरेंस कंपनी ने लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है? LIC ने, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम ने। किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च तथा मिंदौली केले को GI टैग प्रदान किया गया है? गोवा के। हाल ही में किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल ने। किस राज्य ने औषधि मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई का गठन किया है? कर्नाटक ने। हाल ही में किस राज्य ने विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने किसानों की ऋण माफ़ी योजना लॉन्च की है? झारखंड राज्य ने। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? जेफ बेजोस। अटल नवाचार मिशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 लॉन्च किया है? डेल टेक्नोलॉजीज के साथ। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वरिष्ठ वकील को न्यायालय की अवमानना का दोषी माना है? प्रशांत भूषण को। भारत ने मालदीव के कितनी सहायता प्रदान की है? $100 मिलियन। संसद में लोकसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कौन सी विदेशी भाषा शुरू की गई है? फ्रेंच। भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? नाइजीरिया के साथ। किस नाम से भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया गया है? सार्थक। किस द्वीप पर स्थित माउंट सिनाबुंग में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? सुमात्रा पर। किस देश ने नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स 2019 में मेडल जीतने वाले अपने 3 एथलीटों पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? पाकिस्तान ने। किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान प्रारंभ किया है? अमेजॉन ने। किस संस्थान ने ऐसा मास्क बनाया है जिसका इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के निकट सभी वायरस नष्ट हो जाएंगे? जादवपुर विश्वविद्यालय ने। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे चुना गया है? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को। कौन सा राज्य को कोविड-19 टेस्ट करने में पहले स्थान पर पहुंच गया है? उत्तर प्रदेश राज्य। सौर KGC कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक योजना को लॉन्च किया गया है? लक्षद्वीप को। भारत का जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में कौन सा स्थान है? पहला। केंद्रीय जल आयोग ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है? गूगल के साथ। कोरोना की सबसे सस्ती दवा फैबलो किस शहर में लॉन्च की गई है? हैदराबाद में। किस राज्य में 2 ओवरब्रिजों का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है? गुजरात राज्य में। CEO ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? गगन अरोड़ा ने। किस देश ने क्लीनर योर प्लेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान शुरू किया है? चीन ने। किसने 15 अगस्त को क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। किसके द्वारा लिखित किताब लस्सी को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राधा भाटिया को। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की गई है? प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन।
74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अपने भाषण के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर के निर्माण हेतु टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड तथा किस संस्थान के साथ समझौता किया है? IIT बॉम्बे के साथ। भारत ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 मिलियन की सहायता दी है? एंटीगुआ और बरमूडा को। किस राज्य को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में प्रथम रैंक दिया गया है? पंजाब राज्य को। भारत सरकार ने किस देश में विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? लेबनान में। किस संस्थान ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया है? IIT रोबड़ ने। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाएं प्रारंभ किया है? PNB बैंक ने। गो एयर के नए CEO कौन बने हैं? कौशिक खोना। हाल ही में चेतन चौहान का कोरोना के कारण निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट खेल से। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक कौन सी कंपनी होगी? इनॉक्स ग्रुप। भारत में ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने की घोषणा की है? Xiaomi ने। किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है? पंजाब राज्य ने। किस कंपनी द्वारा अपना पहला स्टार्टअप एक्सलेटर प्रोग्राम लिप प्रारंभ किया गया है? फ्लिपकार्ट के द्वारा। सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? श्री राजनाथ सिंह जी ने। WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के कितने प्रतिशत विद्यालयों में हाथ धोने की बुनियादी सुविधा का अभाव है? 43%। भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। अमेजॉन किस शहर में ऑनलाइन फार्मेसी के माध्यम से दवाएं देना प्रारंभ करेगा? बेंगलुरु में। कौन सी कंपनी हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा गणमान्य व्यक्तियों के लिए एयर इंडिया वन की आपूर्ति करेगी? बोइंग कंपनी। किस राज्य ने 4 मेगा पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? उड़ीसा राज्य ने। आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान कितने समय के लिए प्रारंभ किया गया है? 3 माह के लिए। सेल के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सोमा मंडल। किस पूर्वोत्तर राज्य ने 6ठी अनुसूची के दर्जे की मांग की है? अरुणाचल प्रदेश ने। HDFC बैंक के नए CEO कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन। किस राज्य में 70 साल बाद दुर्लभ उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है? उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य ने धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों तथा अस्पतालों की संपत्ति कर पर 100% छूट देने की घोषणा की है? हरियाणा राज्य में। किस राज्य ने येलो चेन नामक एकीकृत ई-कॉमर्स प्रणाली प्रारंभ की है? नागालैंड ने। किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक संपन्न हुई है? रूस की अध्यक्षता में। स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्र के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया है? सखी ऐप का। ताइवान ने किस देश के साथ 66 नए F-16 जेट खरीदने का समझौता किया है? अमेरिका के साथ। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन हैं? BK पॉल। किसने वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारतीय रेल द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल घाट पुल कहाँ बनाया जा रहा है? मणिपुर में। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुधा शर्मा को। प्रोडॉट कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रजत कपूर। EYGO का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हरभजन सिंह को। फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। किस घराने से संबंधित प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है? ये मेवाती घराने से थे। किस केंद्र शासित प्रदेश ने नशा मुक्त भारत नामक अभियान की शुरुआत की है? जम्मू कश्मीर ने।
कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? सुशांत सिंह राजपूत को। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। किस राज्य ने पढ़ाई आपके मोहल्ले तक योजना शुरू करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ बार 1972-2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? अर्जुन सुब्रमण्यम। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? राकेश अस्थाना। कौन सी कंपनी भारत का पहला धातु सूचकांक बुलडेक्स लॉन्च करेगी? MCX। WHO के किस मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है? सौम्या स्वामीनाथन को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है? मंडू बारडीह को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किसे चुना है? ईटानगर को। किसने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? DRDO ने। किस देश ने एक नए कोरोना वायरस स्ट्रेन का पता लगाया है जो पहले की अपेक्षा 10 गुना अधिक संक्रामक है? मलेशिया ने। किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है? बांग्लादेश। स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? जनजातीय मंत्रालय द्वारा। सेबी के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? JP गर्ग को। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा गुजरात के किस स्थान पर गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित की गई है? पोरबंदर में। पहली बार विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? 8 सितंबर 2020 को। जन बचत खाता किस बैंक ने लॉन्च किया है? फिनो पेमेंट्स बैंक ने। किसने भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है? अशोक लवासा ने। हाल ही में रसेल किर्स का निधन हो गया, वह कौन थे? कंप्यूटर वैज्ञानिक। अगस्त 2020 में जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट में किस स्थान को केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? IIT मद्रास को। किस देश में सैन्य तख्तापलट के बीच वहाँ के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है? माली के राष्ट्रपति ने। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। हालिया रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में शीर्ष पर कौन सा देश है? थाईलैंड। किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए SMS शुल्क माफ़ करने की घोषणा की है? भारतीय स्टेट बैंक ने। किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? भारतीय रेलवे ने। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब में किस आदिम भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया गया है? गोंडी भाषा के लिए। एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितनी राशि का फाइनेंस करने की मंजूरी प्रदान की है? 7500 करोड़ रुपए की। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? इंदौर। डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 57वां। किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं को प्रारंभ किया है? पेटीएम ने। किसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्र पति और औषध तारा उत्पाद लॉन्च किया है? इसरो ने। सगुन गिफ्ट इन इंश्योरेंस किसने लॉन्च किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस ने। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार गंगा के किनारे बसे शहरों में सबसे साफ शहर कौन है? जालंधर कैंट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 100 से ज़्यादा शहरों वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 100 से कम शहरों वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? झारखंड। डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? डेनमार्क। किस राज्य ने राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में केवल राज्य के ही छात्रों को नौकरी देने का फैसला किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने। भारत में पहला पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक किस शहर में प्रारंभ किया गया है? चेन्नई में। किस राज्य ने सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र राज्य ने। किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा लॉन्च की है? भारतीय स्टेट बैंक ने। किस राज्य ने 20 अगस्त को इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की है? राजस्थान राज्य ने।
हालिया रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में शीर्ष पर कौन सा देश है? डेनमार्क। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी परीक्षा स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी की पेशकश करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। 2 लाख करोड़ डॉलर की बाजार पंजीकरण वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? एप्पल। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। 2020 में जारी आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे हैं? स्टीव स्मिथ, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। केंद्र सरकार ने केंद्र के सभी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए किस एजेंसी के गठन को मंजूरी प्रदान की है? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को। लुईस एवेंडर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? डोमिनिकन रिपब्लिक के। कौन सा राज्य एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रहा है? मध्य प्रदेश राज्य। 17 अगस्त से 31 अगस्त 2020 तक चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक का अध्यक्ष कौन है? अमेरिका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।